लिए ज़ाती तौर पर ये एक बहुत खुशी और एजाज़ की बात है कि अपने अहद के एक बहुत बड़े कलमकार का अफसाना मैं एक ड्रामाई तश्कील की शक्ल में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये कहानी एहसान अहमद नदीम कासमी साहब की उन कहानियों में से है जिन्हें हम जदीद क्लासिकी अंदाज की कहानियाँ कह सकते हैं। यानी इनमें आपको क्लासिकी रवायत का रचाव भी मिलेगा और जदीद असलूब की वो तमाम फ़नी खूबियाँ और नज़ाकतें भी जिनसे आज का जदीद अफसाना इबारत है। मिराजुद्दीन जी साहब जी, पानी पिला यार। अच्छा नहीं मिराजुद्दीन, पानी का नहीं आज मजा आया यार, ठंडा ही नहीं है। साहब जी ठंडा कैसे हो? 4 में से सिर्फ एक कूलर काम कर रहा है और सारा दफ्तर उसी से पानी लेता है जी। तो यार बाकी कूलर ठीक कराओ ना। पता है अभी कल ही साहब ने सुपरिटेंडेंट साहब को झाड़ा इस बात पर। तो इससे क्या फर्क पड़ता है जी? एक समझदार मातहत पर अफसर की झाड़ इतनी असर करती है जी जितना छाने में पानी, यानी इधर से डालो उधर से निकल जाता है जी। और अगर अफसर लिख के रिपोर्ट कर दे फिर? सरकारी दफ्तरों में इससे क्या फर्क पड़ता है जी? अव्वल तो कोई अफसर इस चक्कर में पड़ता ही नहीं है जी, और अगर कोई ज्यादा ही 30 मार खान बनने की कोशिश करे तो यूनियन उसका वो हाल करती है कि रहे नाम अल्लाह का। अब ये कूलर देखें आपने, हर साल इसी तरह खराब होते हैं। पता है क्यों? इसलिए कि फिर बाजार से रोजाना बर्फ मंगवाई जाती है और पिघली हुई बर्फ का कोई हिसाब नहीं होता साहब जी। नहीं समझे? लानत भेज यार इस बात को। तू इस तरह कर, तू जरा सुपरिटेंडेंट साहब के कमरे में जा, जरा पता चला वो मेरी फाइल का क्या हुआ है। वो मेरे घर की सैंक्शन होनी है ना, साहब ने कल साइन कर दिए थे। आप भी बड़े भोले बादशाह हैं वैसे साहब। पहली नौकरी है ना, इसीलिए दफ्तरों में सिर्फ एक साहब का हुक्म चलता है और वो है नोट, कड़ कड़ करता नोट, लाल हरा नीला, जिस पर स्टेट बैंक के गवर्नर के दस्तखत होते हैं जी बकलम में खुद। हाँ, और उस पर यह भी लिखा होता है कि हुसूल रिज़्क़ की हलाल इबादत है। बिल्कुल। जी सर। जी बहुत बेहतर। यार मैं हैरान हूं कि तुम अब तक किस दुनिया में रहते रहे हो। भाई चीजों को किस तरह होना चाहिए ये एक मफरूजा है, और ये किस तरह से हैं या हो रही हैं ये एक हकीकत है। मिराजुद्दीन ठीक कह रहा है, अगर तुम्हें सरकारी क्वार्टर चाहिए तो इससे मुतल्लका सब लोगों से खुद मिलो, उनकी खातिर खिदमत करो, उनको माल लगाओ, माल। जी सर, बात करेंगे। कोई से ज्यादा खर्चा नहीं है। ठहरो मैं देखता हूँ। 2 और 3 5 और 2 7 और चलो कुल 7,000 रुपए का खर्चा है। मैंने अपने 2 नहीं लगाए वरना 9 होते। पता नहीं क्यों यार तुमसे मोहब्बत सी हो गई है। बड़ी मेहरबानी जनाब आपकी। और यार ये मेरा हक है, देखो ना। अरे बाबा, हक लेना है तो लाइन में लग के इंतजार करो। तुम जैसे कुछ लोग हैं जो 6-6 साल से यही कुछ कर रहे हैं। आज दिन यार चाय पिलाओ। अच्छा साहब, ये तुम्हारा भाव अवैस तो बिल्कुल ही सीधा है। यार यूनस, मैं इतने पैसे कहां से लाऊंगा?
मेरी तो सारी तनख्वाह ही 2000 रुपए है। 1000 मुझे घर भिजवाने होते हैं। अरे भाई, ये जो फाइलें हैं ना, ये सब फाइलें, इनमें नोट लगे हुए हैं, नोट, सब में नोट हैं। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस आराम से इनमें से नोट निकालना है। अरे भोले, ये जो तुम जिस सीट पे बैठे हुए ना, हाँ? कम से कम 20,000 रुपए में भाई बैग भी आ गया। मेरा ख्याल है ये जगह तुम्हारे लिए काफी है। काफी क्या यार, बहुत है। बस ये बिस्तरे का कुछ सामान ले आते हैं, चादर तकिया वगैरह। अरे भाई, ये अपना घर है, हर चीज अपनी है, जो मर्जी चीज इस्तेमाल करो। बिस्तर है, हर चीज है, बर्तन है, कोई चीज नहीं चाहिए। जमादार से मैं अभी कह देता हूँ, वो सफाई कर दे देगा। और कोई अगर खाने पीने की चीज मंगवानी हो तो उसी से मंगवा लेना। ये साथ जनरल स्टोर भी है। बड़ी मेहरबानी यार तेरी, बड़ा एहसान है तेरा। अरे, दोस्तों का हिसाब जबान पे नहीं, दिल में रखते हैं। ये ले चाबी, मैं चलता हूँ यार, मुझे एक जरूरी काम जाना है। अच्छा यार, हाँ? बहुत शुक्रिया। ले भाई अवैज, अब कल घर की खुशी में चाइनीज खाएंगे। अच्छा यार, शुक्रिया। खुदा हाफिज। इलाका भी साफ सुथरा है और हमसाए भी अच्छे हैं। बड़ा ही कूड़ा है इसका। सलाम साहब। आओ भाई लालदीन, देखो ये अवैध साहब हैं, ये कुछ दिन यहाँ रहेंगे। ठीक है। इनको किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अब जल्दी से सफाई शुरू कर दो फटाफट, और इनका बिस्तर वगैरह ठीक कर दो। जो हुक्म सरकार। मैं जाऊं साहब? हाँ हाँ, ओके अवैध। अच्छा यार, ठीक है। सुनिए जी, मैं यहाँ हूँ पर्दे के पीछे। ये लिफाफा मेरा है, शायद हाथ से गिर गया। जी, माफी चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।
सुनिए, आप सुन रहे हैं? जी आप मुझसे मुखातिब? जी जी, आप ही से मुखातिब हूँ। वो आपसे कोई जान पहचान तो नहीं है, मगर आप सूरत से शरीफ आदमी लगते हैं, इसलिए जहमत दे रही हूँ आपको। कोई मुलाजिम वगैरह रखा गया आपने घर में? नहीं जी, मैं तो अभी खुद थोड़ी देर पहले आया हूँ यहाँ। जी, मुझे मालूम है। मैंने सोचा शायद वो जमादार है घर में या चला गया। नहीं, बहुत देर पहले का जा चुका है। अच्छा, फिर आपको अगर कोई काम है तो? जी, असल में मेरे वालिद साहब को फालिज है। मैं अकेली होती हूँ, उनके पास पर्दा करती हूँ। इस वक्त रात के वक्त मेरा बाहर जाना बहुत मुश्किल है। एक दवा लानी थी केमिस्ट की दुकान से, आप तकलीफ कर सकेंगे? जी, क्यों नहीं। मैं बाहर गली पर आपके दरवाजे में आता हूँ, आप मुझे नुस्खा दे दीजिए, मैं ले आऊँगा। ये केमिस्ट की दुकान पास ही है ना, गली के मोड़ पर? जी वही है। बहुत शुक्रिया। नहीं जी, मैं हाजिर हुआ। आ गया? जी, ये लीजिए। ठीक है आप? हाँ? अरे इतनी जल्दी आ गया? फासला ही कितना था जी, और वैसे भी आम सी दवा थी, फौरन ही मिल गई। आपने बड़ा एहसान किया है। एहसान? एहसान तो बड़ा भारी लफ्ज़ है जी। इन चंद गोलियों का वजन तो शायद एहसान के अरब से भी कम है। जी, मैं गोलियों के वजन की बात नहीं कर रही। एक अजनबी के लिए इस वक्त अपना आराम छोड़ने और यहाँ आने का अपना एक वजन है। आपने एहसान किया है ना, इसलिए इसके वजन को महसूस नहीं कर रहे। मैंने एहसान लिया है, इसलिए मेरी गर्दन इसके बोझ से झुकी हुई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी आ गया। फासला था ही कितना? कौन सा फासला? अरे भाई कहाँ हो? कहीं नहीं यार, मैंने कहा होना है। आओ बैठो। तुम्हारे साहब अंदर ही हैं यार, चले गए कहीं? मीटिंग पर गए। 1 बजे आएंगे। वैसे यार इन अफसरों की भी खूब मौजें लगी हुई हैं। घर एयर कंडीशन, दफ्तर एयर कंडीशन, गाड़ियां एयर कंडीशन, बस सारा दिन बैठे सैंडविच खाते और मीटिंगें करते रहते हैं। वैसे एसी तो मैंने भी लगवा लिया घर में। इतनी गर्मी है यार, ओहो, बंदे का कम से कम बेडरूम तो ठंडा होना चाहिए ना। एसी का तो मैंने सुना है बड़ा खर्चा होता है, फिर बिजली का बिल भी बहुत बढ़ जाता है। अब क्या आदमी जल के मर जाए?
कमाते किस लिए हैं? वो तुम सुनाओ, रात कैसी गुजरी? घर पसंद आया कि नहीं? हाँ, बहुत अच्छा घर है यार, और हम साहे भी हैं। हमसायों से भी मुलाकात कर ली? यार। एक अजीब बात है। क्या? वो मेरे घर का और साथ वालों के घर का रोशनदान एक ही है, बल्कि उनके घर से एक दरवाजा भी मेरे घर में खुलता है ना अजीब बात? इतनी भी अजीब नहीं है। असल में वो घर पहले एक ही था, जायदाद की तकसीम के चक्कर में 2 टुकड़े हो गए। ऐसे तुम्हारे मुशाहिदे की दाद देनी पड़ेगी। नहीं, वो दरअसल कल रात वो कौन लोग हैं? कोई कुरैशी साहब है, मेरा ख्याल है रेलवे से रिटायर्ड है, और वो आजकल सुना कोई जनरल स्टोर वगैरह बनाया हुआ उन्होंने। यार वो कल जो गली से लड़की नहीं थी गुजरी, बुरके वाली, वो सुना है किसी को लिफ्ट शिफ्ट नहीं करवाती। उनके वालिद को कल रात फालिज हो गया। फालिज? कब? किसने बताया तुम्हें? खुद उन्होंने ही बताया था मुझे। किन्होंने? कुरैशी साहब ने? नहीं, उनकी साहिबजादी ने। हैं? यानी लड़की से भी मुलाकात कर ली तुमने? अरे वाह, बड़े छुपे रुस्तम निकले हो। अच्छा जरा मुझे तफसील से बताओ ना सारी बात। नहीं यार, वो देखो, अगर मुझसे छुपाओगे तो नुकसान उठाओगे। बताओ यार। वो हाँ, कल रात तुम्हारे जाने के बाद जी, मैं आपका पड़ोसी अवैस। आप हैं? जी, वो मैं दरअसल आपके की सेहत का पूछने आया था। आपको अगर कोई काम हो तो मुझे फौरन इत्तला कर दें, बिला तकल्लुफ। जी हाँ, मैंने आपके, मेरा मतलब है आपके और हमारे मुश्तरका रोशनदान पे कई मरतबा दस्तक दी। आप शायद कमरे में नहीं थे। वो दरअसल मैं ऊपर छत पे चला गया था ना, खुली हवा में पड़ने। आप दरवाजे की घंटी बजा लेती। जी, उसके लिए तो मुझे बाहर गली में जाना पड़ता, और ये कुछ आप खुद समझदार हैं। अब ये भी अच्छा नहीं लग रहा कि आप बाहर खड़े हैं और मैं पर्दे के पीछे से आपसे बातें किए जा रही हूँ। आपको अंदर आने के लिए भी नहीं कह रहे। आपको तो पता ही है कि हमारे यहाँ लोग पर से कवा बनाने के फन में कितने माहिर हैं। जी, मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ। आप ठीक कह रही हैं। मैं चला जाता हूँ। मैं तो दरअसल सिर्फ
बुजुर्गवार की मिजाज पुरसी के लिए आया था। अरे सुनिए, आपने ये तो पूछा ही नहीं कि मैं किस लिए बुलाना चाह रही थी आपको। मैं भी कितना अहमक हूँ। जी जी फरमाइए। अब्बा जी की हालत अच्छी नहीं है जी, डॉक्टर को बुलाना था। हार्ट जैसी रात सर पर है। वो कल देख गए थे दिन में, यही मेन रोड पे है। डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस, ज्यादा दूर नहीं है। जी दूर भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, मैं बुला लाता हूँ। आपको तकलीफ तो होगी, मगर क्या करूं, अब्बा जी को तन्हा नहीं छोड़ सकती। उनसे कहिएगा कि कुरैशी साहब के यहाँ जाना है, उन्हें पता है वो खुद ही आ जाएंगे। आपको तकलीफ तो होगी। जी नहीं, मैं ले आता हूँ। मैंने सड़क पर उनका बोर्ड देखा है। जी सबिया बेटी ने भेजा आपको। भाई बड़ी बहादुर और हौसले वाली बच्ची है। मैं अभी चलता हूँ। हाँ बीबी, क्या नाम है इस बच्चे का? जी मोहसिन अली। मोहसिन अली। ये मैं शरबत दे रहा हूँ, 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम, 6 घंटे के बाद। जी डॉक्टर साहब। ये एक गोली है, ये 1 सुबह और 1 शाम। जी। ये 1 कैप्सूल, 1 रोजाना। ठंडी चीजें बंद इसकी, हल्की ग़िज़ा, दवाई बनवा लो। आए चल चले लाइए जी, मैं आता। बहुत दुखी आदमी है बेचारा। मैं तो एक तरह से इनका फैमिली डॉक्टर हूँ। इससे पेशतर ये रेलवे कॉलोनी में रहते थे, अच्छा खासा बड़ा घर था। लेकिन अब खुदार वक्त बड़ी जालिम थी। डॉक्टर साहब ये बैग ले आइए। अरे भाई अंदर ही ले आओ, मैंने कौन सा इसमें बम छुपा रखा है। आज ही मैंने अब्बा जी से बात कर ली थी आपके बारे में। जी ये बैग। ये ना, आपसे क्या पता। कोशिश करें जरा। डॉक्टर साहब, अब्बा जी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल नहीं सकते। बेटे इंशाल्लाह बोलेंगे भी, दुआ करो। इंशाल्लाह। आप बैठिए ना, खड़े क्यों हैं? जी शुक्रिया। हाँ वो बरखुरदार, क्या नाम बताया था आपने अपना? सर अवैस खाबर। हाँ अवैस खाबर। हाँ वो सारी दवाएं बाकायदगी से दे रही हो? जी डॉक्टर साहब। अब्बा जी ये नए पड़ोसी हैं हमारे, मैंने जिक्र किया था ना आपसे, बहुत अच्छे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये सलाम कह रहे हैं आपको। अब आप कैसे हैं जी? आपसे मिलकर कुरैशी साहब खुश हुए हैं। हाँ बेटा ये बताओ कि वो डॉक्टर फरीद साहब का प्रेस्क्रिप्शन बाकायदगी से दे रही? जी डॉक्टर साहब। अच्छा उन्होंने, डॉक्टर फरीद साहब ने मुझे कहा था कि मेडिसिन में इंटर। भाई जल्दी से साबुन और तौलिया दे दे। देख एक टायर बदलने से क्या हाल हो गया। तुम्हारा तो यार वाकई बड़ा बुरा हाल है। तुम ऐसा करो, वो तौलिया पकड़ो, साबुन बाहर, हाथ धो के आओ, मैं तुम्हारे लिए शरबत बनाता हूँ। शरबत बहुत ठंडा होना चाहिए। क्या बात है उस्ताद, आज बड़े मूड में हो। लो भाई ये लो।
अरे शरबत, थैंक यू। यार ठंडा नहीं है ठीक। लो तुम्हारे लिए मैं बर्फ लेके आता हूँ। नहीं रहने दे यार, कुछ छोटी मोटी फ्रिज रख लो, 4-5 हजार में तो आ जाती है। 4-5 हजार? क्या बात करते हो यार? 4-5 हजार क्या बात करते हो यार? 4-5 हजार क्या बात करते हो यार? वाह ये तो शेर हो गया। वाह अच्छा छोड़ इसे। सुना पड़ोसियों के साथ दोस्ती कैसी जा रही है? क्या प्रोग्रेस है? डॉक्टर साहब कहते हैं कि 6 महीने तो लगेंगे कम से कम, लेकिन अब यह है कि दायां बाजू और टांग कुछ बेहतर है। और बंदा ए खुदा, मैं वालिद साहब की नहीं उसकी बात कर रहा हूं। अरे यार वो बड़ी शरीफ और महज़ब लड़की हैं। तो शरीफ और महज़ब लड़कियों के दिल नहीं होते? वो शादियां नहीं करती क्या? ये तो वही बात हो गई, एक शख्स ने दूसरे से पूछा जनाब आप कुछ पढ़े लिखे हैं? उसने पटाख से जवाब दिया तो और क्या, वैसे ही जले मुने बैठे हैं। तुम मुझे ये बताओ, ये इस कदर मजे मजे की बातें कहां से सुन के आते हो? अच्छा मुझे बातों में मत लगाओ, ये बताओ मामला कहां तक पहुंचा है? नहीं यार वो मुझ पर बड़ा एतमाद करती हैं, मेरी बड़ी इज्जत करती हैं वो। यार अजीब चौकत आदमी हो तुम, और पागल आदमी, बेवकूफ। अगर कोई आदमी कोई किसी को दूसरे को पसंद करता है या कोई आदमी किसी को अच्छा लगता है तो ये बात उसे कहने में क्या हर्ज है? तुमने उसकी कोई बुराई तो नहीं करनी? नहीं यार पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, उनके सामने जाता हूं तो जुबान पर गिरें सी लगनी शुरू हो जाती हैं, पूरा जुमला तक नहीं कह पाता। वो बात करती हैं तो खुदा के बंदे, ये जमा का सीगा छोड़ दे। वो बात करती हैं, वो कहती हैं, वो पूछती हैं, वो सुनती हैं। भाई कोई इंसानों वाली बात कर, और कुछ नहीं तो 1-2 साल तो वो छोटी होगी तुमसे। तो खुल के बात क्यों नहीं करता उससे? नहीं यार नहीं ना होता। ठीक है, इस मामले पे तुमने मुझसे कभी बात नहीं करनी, ओके? दिमाग खराब किया हुआ मेरा। यार तुम तो बिल्कुल ही उर्दू मीडियम हो। वो मेरे ख्याल में यार कोई जरूरी काम होगा, मैं बस आता हूं, तुम इधर ही बैठना। नहीं मैं जा रहा हूं, मुझे खुद काम है बड़ा जरूरी। मगर एक बात याद रखना, कोई भी औरत बुज़दिल मर्द को पसंद नहीं करती। आ जाइए उवैस साहब, दरवाजा खुला है। आ जाइए, आइए। दरअसल अब्बा जी बेहोश हो गए थे, मैंने घबरा के आपको बुला लिया। अब ठीक है, बैठिए। बैठिए ना, खड़ी क्यों? वो दरअसल आप भी तो खड़ी हैं ना। मैं तो अब्बा जी को पानी पिला रही थी, इसलिए। बैठिए। चाय पियेंगे? मैं? इसका मतलब है पियेंगे। आपके लिए बुलाऊं अब्बा जी? क्या करूं? नहीं, अभी यहीं रोने बैठ जाऊंगी आपके सीने से लग के। पियेंगे ना? अब्बा जी भी पियेंगे। आप अब आंखों की, मेरा मतलब है इनकी आंखों की जुबान खूब समझने लगी है। जरूरत इंसान को सब कुछ सिखा देती है। आप कोई रिसाला वगैरह देखिए, मैं चाय बना के नहीं नहीं नहीं, आप यहीं बैठे इनके पास, चाय मैं बना कर लाता हूँ। आप? जी इतनी बुरी नहीं बनाता। नहीं, मिलके बना लेते हैं। चलिए मैं आई अब्बा जी, आइए। चुप चुप क्यों है वैसा? चुप? मैं इतना बातूनी कब था? मैंने कब कहा कि आप बातूनी? ऐसे मुझे कुछ आप खोए खोए से लगे, इसलिए पूछ लिया। हालांकि खोया खोया तो
मुझे लगना चाहिए। बात दरअसल ये है सबिया साहिबा कि मैं। एक मिनट। अब्बा जी, अब्बा जी, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। दाढ़ी कितनी बढ़ गई है? ट्रिमिंग कराएंगे? ऐसे भी अच्छी लग रही है। ठीक है ना? चाय लो? खिलाती हूँ। कैसे हैं वो? ठीक है। ऐसे जरा खांसी आ गई थी। बैठे ना। ये आपको लड़कियों से भी ज्यादा सुगर है। क्या चाय बनाई, क्या अरोमा है। वाह। मजाक उड़ा रही हैं आप? नहीं। चीनी? एक चम्मच। अच्छा, ये तो आपने बताया नहीं। कितने बहन भाई हैं? जी हम 3, 2 भाई और 1 बहन। तो हमारे वाला कॉम्बिनेशन। अच्छा, मेरे भी 2 भाई। कहाँ होते हैं? कभी नजर नहीं आए? दुबई ने खा लिया। क्या मतलब? खुदा ना खास्ता। लीजिए, रुपए की तलाश में निकले थे। जब वो मिल गया तो उसकी मोहब्बत में ऐसे खोए कि कभी पलट के ही नहीं देखा। अम्मी गुजर गई। अब्बा जी ने उन्हें इस हादसे की इत्तला भी दी। उन दोनों की तरफ से एक ही जवाबी तार आया जो 1 लफ्ज़ में मुश्तमिल था। सॉरी। सॉरी आप जानते हैं ना कि अफसोस की अंग्रेजी है। अब्बा जी रोज सोने से पहले मुझसे पूछते थे कि सॉरी बेटे, समझ में नहीं आता कि तुम्हारे भाइयों को अफसोस किस बात पर है। अपनी मां के मरने पर, मुझ पर या तुम पर, या फिर वो लोग ये बताना चाहते हैं कि वो इतने बड़े हादसे पर भी अपनी दौलत की मशीनें बंद करके पाकिस्तान नहीं आ सकते। जाने दीजिए, आप क्यों दिल बुरा करते हैं? समझ में नहीं आता बेटा, क्या हो गया है इन लड़कों को। तुम्हारी मां ने कैसे कैसे जतन करके इन्हें पाला था। उस बहस्टन ने कितनी मेहनत की थी इन लोगों को पढ़ाने के लिए, मगर आखिरी लम्हों में उस बेचारी के कान इनके कदमों की आग को तरसते ही रहे। वो लोग बाजी, वहां से आना कौन सा आसान है? हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कहती हो। दुबई से आना बहुत मुश्किल है और मां का मरना ना बहुत आसान। बहुत आसान। मत सोचिए उनके बारे में। क्यों सोचते रहते हैं? हर वक्त अपना खून जलाते रहते हैं। मैं हूं ना आपके पास। मैं आपका बेटा नहीं हूं? नहीं, नहीं चाहिए अब मुझे बेटा। माफ कीजिएगा। ये दोनों भाई वैसे सब मुझसे बड़े हैं। शुरू में खत लिखते रहे, फिर वहीं शादियां कर ली, खत लिखना बंद कर दिए। अब किसी आते जाते के हाथ सलाम दुआ जरूर भेज देते हैं। हाँ, कुछ दिन पहले
तस्वीर भी तो भेजी थी उन्होंने मुझे, जिससे बेहतर तस्वीर मैं 4 रुपए में यहाँ से खरीद चुकी हूँ। सो अवैस साहब, मैं उन दोनों भाइयों की इकलौती और सगी बहन हूँ। ये दौलत भी क्या चीज है, सगों को सौतेला बना देती है। मैं रोने वाली लड़की नहीं हूँ, और कभी कभी आंसू जबरदस्ती अपने बहने का जवाब पैदा कर लेते हैं। किसी दर्द आशना की आंख उन्हें रास्ता दे देती है। आदमी को पता ही नहीं चलता कि वो क्यों रो रहा है, उसे क्यों रोना आ रहा है। जब तक वो किसी नतीजे पे पहुंचता है, आंसू अपना काम कर चुके होते हैं। आप बोर तो नहीं हो रहे? बोर? नहीं जी, मैं थोड़ा परेशान जरूर हो गया। आपको पता है ऐसा, इस भरी दुनिया में किसी और से बात करने का हौसला भी नहीं कर सकती। पता नहीं क्यों आपसे बात करके कुछ गैरियत का एहसास नहीं होता मुझे। कुछ यकीन सा है कि आप मेरा भरम रखेंगे, मुझे शर्मिंदा नहीं करेंगे। आप कैसी बात कर रही हैं? मैं और आपको शर्मिंदा करूंगा? मैं और आपका भरम नहीं रखूंगा। मैं और आप, मेरा मतलब है, मैं तो आपके लिए रिटायरमेंट के बाद जो रकम अब्बा को महकमे से मिली, भाइयों के वीजे में खर्च हो गई। जो कुछ थोड़ा बहुत बचा उससे खोखा लगा लिया। अपनी हड्डियां जला के पैसा पैसा करके अब्बा ने मुझे पढ़ाया, बीए कराया। बीएड में पढ़ी थी कि अम्मी चली गई। अम्मी के जाते ही बस जैसे अब्बा के हौसले बस से हो गए। फिर फालिश के हमले होने लगे। 2-4 दिन उनका एक बाजू और एक टांग सुन रहती। जब जरा ठीक होते तो काम पे चले जाते और मैं कॉलेज। फिर हमले जोर पकड़ते गए। आमदनी रुक गई, मेरा कॉलेज जाना बंद हो गया। अब के तो जबान ही बंद हो गई है। मैंने एक स्कूल में नौकरी कर ली। 2000 तनख्वाह पे दस्तखत करती हूँ और 700 मिलते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा है कि अब अब्बा के ठीक होने का इम्कान भी बहुत कम है। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। आप परेशान ना हो। देखें, ये खुशी और गम जो है ना, ये जिंदगी में साथ साथ चलते हैं। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैंने सारा पस मंजर आपको इसलिए बताया कि मैं बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ आपसे। जी। ये बात कुछ ऐसी है कि जबान पर लाते हुए बड़ी झिझक महसूस हो रही है। पता नहीं आप क्या समझें। नहीं नहीं, आप कहिए ना, कहिए प्लीज। नहीं, इस वक्त मैं अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रही हूँ। प्लीज आप कल आएंगे ना? मैं जरा अब्बा जी को देख लूं। जी बहुत बेहतर। मैं कल फिर आ जाऊंगा। मैं इंतजार करूं। अल्लाह के नाम कर दे बाबा। क्या बात है?
ये शरीफों का मोहल्ला है बाबू, यहाँ ये सब कुछ नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? यही जो तुम सारा सारा दिन कुरैशी साहब के घर में घुसे रहते हो, क्या ताल्लुक है तुम्हारा उनसे? है मेरे हमसाए हो। वो हमसाए तो हमारे भी हैं, मगर हमने तो कभी उनकी दहलीज पार नहीं की। क्या कहना चाहते हो तुम? वो तुम दूध पीते बच्चे भी नहीं हो, तो तुम्हें हर बात खोल के समझानी पड़े। आइंदा इस घर में कदम न रखना, वरना मैं ये मामला सारे मोहल्लेदारों के सामने रखूंगा। क्या तकलीफ है तुम्हें या सारे मोहल्लेदारों को? पता है कुरैशी साहब कितने दिन से बीमार पड़े हैं? तौफीक हुई है तुम्हें या किसी और को आके उनका मिजाज भी पूछे? चौधरी बनने आ जाएंगे सारे। और मुझे पता है, तुम्हें फिर निपटूंगा मैं। क्या कहता है ये? पसंद नहीं है इसे मेरा कुरैशी साहब के घर जाना। फिक्र न करो, इसे मैं देख लूंगा। एक नंबर का फ्रॉडी है ये। चल तू अंदर। ये तो हुई ना अब तक की कहानी। आगे? अब कल आने को कहा है उन्होंने मुझे। फिर वही उन्होंने या खुदा के लिए अब तो उसे तुम कह के बुला लो। इससे क्या फर्क पड़ता है? भाई फर्क पड़ता है ना। अगर कल को तुमने उसे हमारी भाभी बना दिया तो कम से कम मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा बुजुर्गाना बातचीत। छोड़ यार, फजूल बातें ही करता रहता है हर वक्त। दिल में चाहे लड्डू फूट रहे हो, है ना? यार मैं अपने वालिदैन को बुला लूं? है? क्यों? भाई बात करने के लिए। बात अब रह कौन सी गई है? बहरहाल बुला लो। खुश बड़े होंगे वो, बड़े खुश होंगे। हाँ, वो खुश होंगे और तुम? मैं भी। अरे आपको कैसे पता चला कि मुझे गुलाब पसंद है? आप इसे मेरी छठी हिस्स समझिए। चाय पी? आप पिए? अभी अभी मैंने 2 प्याले लिए। तो बस फिर रहने दे। समझ में नहीं आ रहा कि बात कहाँ से शुरू करूं। बहुत नर्वस फील कर रही हूँ। मैं खाली दुनिया की वाहिद लड़की हूँ जिसकी सहेली एक मर्द है और वो आप हैं। ये बातें जो मैं आपसे कर रही हूँ मुझे अपनी अम्मी से करनी चाहिए थी, मगर वो है नहीं। अब्बा से करती मगर वो बेचारे ना होने के बराबर है। भाइयों का हाल मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ये बातें सुन के शायद आप मुझे बेहया समझे, मगर मेरे पास कोई चारा नहीं है इसके सिवा। मैं आपकी सारी बात समझ रहा हूँ। कितनी अजीब बात है कि एक शख्स इस घर में जिंदा मौजूद है और मैं फिर भी अकेली रह गई हूँ। आपको पता ही है कि इस माशरे में अकेली लड़की पर लोग इस तरह झपटते हैं जैसे मुर्दार पर गिद्ध। सो वैसा मैंने ये फैसला कर लिया कि मुझे फौरन शादी कर लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक फैसला किया आपने, बिल्कुल दुरुस्त फैसला। मुझे गलत मत समझिएगा, मुझे एक निगरान हाथ चाहिए। मैं लूट का माल नहीं बनना चाहती। बस आपसे ये कहना है कि कोई अच्छा सा रिश्ता नजर में रखिएगा। अच्छे से मेरी मुराद शरीफ आदमी हो, गैर मामूली ना हो, बस आम सा हो जैसे मैं, जैसे आप। तुम मेरा मतलब है आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आप जैसा चाहती हैं ना बिल्कुल वैसे ही होगा। आप बस मुझ पे छोड़ दें, सब ठीक हो जाएगा। ये बड़ा एहसान होगा आपका। अरे सबिया, इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? ये तो मेरे लिए एक एजाज है।
कि तुमने, मेरा मतलब आपने मुझ पर, मुझे इस काबिल समझा कि मैं और आप। सुनिए, एक बात और है, मगर है जरा जी। जी जी, कहिए कहिए ना। अवैध साहब, मेरा ख्याल है कि सुकून और सफाई से जिंदगी गुजारने के लिए उम्र का तजुर्बा बहुत जरूरी है। बस ये ख्याल रखिएगा कि मैं 23 की होने वाली हूँ, उसे कम से कम मुझसे 10-15 मेरी उम्र के लोग कुछ सतही से होते हैं, ना तजुर्बेकार से। जिंदगी की मार नहीं खाई होती ना उन्होंने, इसलिए किसी का सहारा बनने की अहलियत भी नहीं होती उनमें। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? मैं आपका ये एहसान जिंदगी